श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई, महाकाली, भैरव बाबा, भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। आज बात करते हैं रविवार की। सूर्य देव का नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। 24 सितंबर 2023 भाद्रपद शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि रहेगी। आज सूर्योदय का जो समय है वह सुबह को 6:10 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:15 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय 11:48 से 12:37 तक रहेगा और राहु काल 4:45 से 6:15 तक रहेगा। दिशा शूल पश्चिम दिशा की रहेगी। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। राशि और लगन दोनों से ही राशिफल देखना चाहिए और उसका औसत निकालना चाहिए। आदेश आदेश। कन्या राशि। चंद्रदेव आज धनु राशि में रहेंगे और शुक्र देव के नक्षत्र से इनका गोचर होगा। मंगल सूर्य आपके लग्न में रहेंगे। बुध देवता आपके 12वें भाव में, शुक्र देव आपके 11वें भाव में, राहु और बृहस्पति अष्टम भाव में, जबकि शनिदेव छठे स्थान में और केतु देव द्वितीय स्थान में गोचर करेंगे। चंद्र देव का बृहस्पति और राहु के साथ नवम पंचम का संबंध बना हुआ है और शुक्र देव के नक्षत्र से चंद्र देव का गोचर होगा। तो आइए जानते हैं किस प्रकार की परिस्थिति आज के ग्रह गोचर के हिसाब से आपकी बनेगी। एकादशेष भाव के स्वामी का चतुर्थ स्थान में जाना बहुत ही अच्छा राजयोग माना जाता है। सुख और एकादशेष दोनों का आपस में बहुत ही बेहतरीन संबंध कहा जा सकता है। देखिए, एक दूसरे के पूरक अगर इनको कहेंगे तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब तक आपकी इनकम अच्छी नहीं होगी तब तक सुखों में कहीं ना कहीं कमी रहेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आमदनी अच्छी होगी और चूंकि कार्य क्षेत्र के सामने का यह घर है और चंद्र देव यहाँ के नैसर्गिक कारक होते हैं, तो यह ग्रह स्थिति आपके लिए परम कल्याणकारी होगी। कैसे? कि सबसे पहले तो आपकी आमदनी को चंद्रदेव बढ़ाएंगे। दूसरी बात, माँ का आशीर्वाद आपको मिलेगा, घर के सुख की आपको प्राप्ति होगी, शांति आपको प्राप्ति होगी, अर्थात मन शांत रहेगा। बेकार की जो उलझने थी उनसे आप बाहर निकलेंगे। कहीं ना कहीं आपको सोचने का समय मिलेगा कि किस प्रकार से आप अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से अपनी इनकम को आप बढ़ा सकते हैं। हाँ, एक चीज़ जरूर कहेंगे कि इस वक्त किसी पर भी आंख मूंद करके आपको भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए, बृहस्पति के साथ पंचम नवम का संबंध चंद्रदेव का बनेगा, वहीं राहु के साथ भी यह संबंध बनेगा। अब चतुर्थ स्थान सुखों के साथ साथ कहीं ना कहीं आपके पीआर से जुड़ा होता है, पब्लिक रिलेशन से जुड़ा होता है। तो ऐसे में आंख मूंद कर करके किसी पर भी विश्वास कर लेना भैया किसी भी हालत में उचित नहीं होगा, अन्यथा आप कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको अपने ज्ञान का सहारा लेना होगा, अपने बड़ों का, अपनी माँ का, अपने पिताजी के अनुभव का, आशीर्वाद का सहारा लेना होगा, तब आप इस परिस्थिति से बच पाएंगे। अन्यथा कोई ना कोई आपको चीट कर सकता है। देखिए, शनिदेव आपको सपोर्ट करेंगे, रोग रिपुर इन तीनों से सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मित्र जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि यार वो हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं, या कोई आपके क्लोज व्यक्ति जिनके बारे में आप नहीं सोच सकते, तो वही आपको कहीं ना कहीं धोखा देने की प्लानिंग कर सकता है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक कार्य करना होगा। किसी भी हाल में सब कुछ किसी एक व्यक्ति पर छोड़ करके केवल साइन कर देना, यह आपके लिए उचित नहीं होने वाला। अब शुक्र देव के नक्षत्र से चंद्र देव का गोचर, यह भी आपके लिए
बड़ी परम कल्याणकारी स्थिति बना रहा है, क्योंकि चंद्रदेव जब शुक्रदेव के नक्षत्र से गोचर करेंगे तो वो आपको लग्जरीज लाइफ जीने की एक सलाह देंगे, एक महत्वाकांक्षा देंगे, और आप उसी के अकॉर्डिंग चलते हुए अपनी योजनाओं को इस प्रकार से बनाएंगे कि आप उन सुखों को प्राप्त कर सकें जिसकी अभिलाषा आपको शुक्रदेव ने कराई है। और शुक्रदेव पूरी मजबूत अवस्था में 11वें स्थान में है। शुक्रदेव आपके भाग्येश और धन के स्वामी हैं, तो भाग्य का स्वामी एकादश भाव में बैठेगा और एकादश भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठेगा, तो यह एक महान कल्याणकारी राजयोग बनेगा। तो भाग्य का साथ, धन का साथ, कार्य क्षेत्र का विस्तार, सुखों का साथ, माँ और पिताजी का आशीर्वाद, यह आपको आप जो चाहते हैं वह प्राप्त कराने के लिए आपके ऊपर पूरी तरीके से मेहरबान रहेगा। यहाँ तक तो रही सभी अच्छी बातें, लेकिन एक दूसरा पक्ष भी जानना जरूरी है बुध देवता का, क्योंकि भैया आपके लग्नेश हैं बुध देवता, और आपके जो कर्म भाव है उसके भी स्वामी जो हैं वो हैं बुध देवता। तो लग्नेश का फिलहाल जो व्ययेश भाव में अर्थात तो 12वें भाव में जो गोचर चल रहा है वह अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो यह जितनी शुभ परिस्थितियां बताई हैं इसमें कुछ ना कुछ कमी आएगी। सबसे पहली कमी क्या? छोटी मोटी शारीरिक दिक्कत, इम्यून सिस्टम का कमजोर होना, आपका आलस्य, यह कहीं ना कहीं आपके लाभ को, आपके भाग्य को, आपके सुख को प्रभावित कर सकता है। तो इसका उपाय क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम गणेश भगवान जी की आराधना करनी चाहिए, हरी घास पर आपको चलना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर आलस्य से आप छूट जाएंगे, इम्यून सिस्टम है आपका वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। गाय माता को गुड़ खिलाएंगे तो मंगल का जो दोष है वो भी कहीं ना कहीं आपका कम होगा। अब सपोज कीजिए गणेश भगवान जी की आपने आराधना की, गणेश भगवान जी की प्रसन्नता से बुध देव की कृपा आपको प्राप्त हुई, लेकिन लग्न में सूर्य और मंगल भी बैठे। अब देखिए सूर्य और मंगल कहीं ना कहीं अहंकार का प्रतीक है। अब जहाँ कुछ होता है अहंकार भी वही होता है। ज्ञान आपके अंदर है, विलक्षण प्रतिभा आपके अंदर है, पर आपको कहीं ना कहीं उसी चीज का अभिमान हो सकता है। तो इस अभिमान को आपको पूरी तरीके से त्यागना होगा, क्योंकि अभिमान तो महापंडित रावण का भी नहीं रहा। रावण जो भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञाता था, अनेक प्रकार की सिद्धियां उसके पास थी, जो महादेव को अपने भुज बल के आधार पर उठाने की क्षमता रखता था, इसका भी खबर नहीं रहा। तो इसको स्वाभिमान में आपको बदलना होगा। कैसे? मेरे सामने जो व्यक्ति है मैं उनसे अधिक जानता हूं, यह अभिमान है। मैं जानता हूं, मेरे पास ज्ञान है, लेकिन मैं अभी सीख रहा हूं। हो सकता है मेरे सामने जो व्यक्ति है वो मुझसे ज्यादा ज्ञानी हो। बस जिस दिन इस बात को आत्मसात कर लेंगे उस दिन अहंकार आपको छू कर के भी नहीं निकलेगा। आपका व्यक्तित्व मृदु हो जाएगा, आपकी वाणी मृदु हो जाएगी और आपके जीवन की सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी। बोल दीजिए आदेश आदेश। दाम्पत्य जीवन में भी जो दिक्कतें आएंगी वो इसी कारण आएंगी कि कहीं ना कहीं अहंकार, वाणी, ये सब चीजें आपको दिक्कत करेंगी। हृदय रोगी हैं तो भैया इस गोचर काल के दौरान आपको काफी सावधान रहना है। बीपी के मरीजों को काफी सावधान रहना है। पेट संबंधी, पित्त संबंधी रोग सूर्य देव के लग्न में आने से आपको हो सकते हैं। तो इन चीजों का आपको बेहद सावधानी पूर्वक विचार करना है और ऐसी चीजों से दूर रहना है जो कि आपकी इन चीजों को बढ़ाए। जैसे कि मद्यपान से दूर रहें। बीपी की शिकायत है तो मद्यपान बिल्कुल ना करें। हार्ट के आप रोगी हैं तो बिल्कुल भी गर्म चीजें ना खाएं, मद्यपान आदि से दूर रहें। थोड़ी यात्राएं कम करें, शोर वाले स्थान में कम जाए। थोड़े दिन इन चीजों को करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। देखिए सूर्यदेव नीचाभिलाषी है, नीचाभिलाषी सूर्यदेव कहीं ना कहीं कष्टप्रद होंगे, लेकिन कन्या राशि के लिए लाभप्रद स्थिति बनाएंगे, क्योंकि युवराज की घर में बैठे हैं और युवराज जो है वो कन्या राशि के स्वामी हैं। शिक्षा में आपका मन पूरी तरीके से शुक्रदेव की कृपा से लगेगा। शनिदेव भी आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। जिस कमरे में आपके बच्चे बैठ करके पढ़ते हैं, जहाँ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, या जो भी आपका स्टडिंग रूम है, वहाँ पर नीली लाइट फिलहाल जरूर लगाएं।
और यदि ऐसा कर सके कि एक सफ़ेद रंग का लैंप लें और उसके अंदर नीली लाइट लगाएं, या मतलब वाइट और नीले का कुछ कॉम्बिनेशन करें। अब वाइट से मतलब यहाँ शुक्र देव से है, चंद्र से मत समझिएगा। लॉजिक है, करके देखिएगा, फिर आपको जब लाभ मिलेगा तो बताएंगे कि इसके पीछे क्या तर्क था। और जिन लोग ऐसा कर रहे हैं, जिनके स्टडिंग रूम में नीला लैंप है और उसमें सफ़ेद लाइट लगी हुई है, सफ़ेद लैंप में उसमें नीली लाइट लगी हुई है, तो वहाँ बताइए कि वहाँ बच्चों का मन ज़्यादा लग रहा होगा पढ़ाई में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत हमें नहीं दिखाई दे रही। धन का साथ आपको मिल रहा है, विदेश संबंधी योग आपके मिल रहे हैं। बस गणपति जी की आराधना करते रहिए, क्योंकि बुध देव के दोष को समाप्त करना बहुत जरूरी है। हालांकि 2 अक्टूबर को कन्या राशि में जब बुध देव आएंगे तो बहुत अच्छी परिस्थिति आपके लिए बनाएंगे, गजब का आपको बादशाह बनाएंगे, गजब का आपको स्वामी बनाएंगे। गुप्त शक्तियों में आपकी अभिरुचि रहेगी, गुप्त शक्तियाँ आपको प्राप्त होंगी, आकस्मिक धन लाभ होगा। शेयर मार्केट में भी फिलहाल आपके लिए योग जो है वो उचित बनेगा, लेकिन बुध देव के कन्या राशि में आने के बाद ही इस तरह का कोई रिस्की काम कम पैसों में कीजिएगा, अन्यथा कहेंगे कि एस्ट्रो शाबर मित्र ने बताया था और हमारे साथ यह हो गया। क्योंकि लाभ को तो कोई नहीं बताएगा, लेकिन नुकसान को भैया सभी बताते थे। बोल दीजिए आदेश आदेश। तो खैर ये मजाक की बात थी, वैसे सीरियस भी है, लेकिन समझे तो मजाक ही है। इस गोचर को और अच्छा बनाने के लिए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हुए भगवान शिव पर दूध से अभिषेक कीजिए। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।